हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पेस्टर पी राजू। तो लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ बनाई थी सीआरपीसी के ऊपर सेक्शन 196 के ऊपर, तो उसमें भी मैंने ये जजमेंट को बताया था, बट आज मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप अगर 196 कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो सीआरपीसी की देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की आप चेक कर सकते हैं। लेबर लॉस की वीडियोस का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे @educationalpanacea पे फॉलो कर सकते हैं। मेल आप कर सकते हैं educationalpanacea@gmail.com पे। देखिए, हुआ क्या इस जजमेंट में कि जिन लोगों ने मेरी 196 की वीडियो नहीं देखी वो 196 की पहले देख लें, ताकि ये कंटेक्स्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। यहाँ पे ना दो लोग हैं। सबसे पहले तो RN लोकेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि हिंदू कम्युनिटी का है, और दूसरा जिसके खिलाफ FIR हो रखी है पेस्टर पी राजू जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। तो RN लोकेश ने एक FIR दर्ज कराई सेक्शन 153B इंडियन पीनल कोड में कि ये जो पेस्टर पी राजू हैं ये एक अपील कर रहे हैं पब्लिक एट लार्ज से कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाइए, और क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट होने के बाद आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको हिंदू कम्युनिटी में नहीं मिलते हैं। तो उसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने अपना रिसेंटमेंट भी शो किया। तो उसी के तहत फिर 153B इंडियन पीनल कोड में जो इम्प्यूटेशंस या एजर्शंस आप जो करते हैं धर्म किसी मतलब धार्मिक भावना भड़काने के लिए, आपस में कम्युनिटीज़ में लड़ाई करवाने के लिए, तो 153B अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके तहत एक FIR कराई गई। अब जब FIR कराई गई पेस्टर पी राजू के खिलाफ, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। तो जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो फिर जब मैटर को मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो कहा गया वहाँ पे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो उसके तहत फिर जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दी गई। अब जब जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई तो पेस्टर पी राजू ने सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगा दी सीआरपीसी में, जो कि लगती है आपके पास हाई कोर्ट के पास। और इसका पर्पस क्या होता है 482 के अंदर? तो 482 सीआरपीसी का जो है वो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट की बात करता है, जिसके तहत क्वैशिंग ऑफ FIR भी करी जाती है कि हाई कोर्ट FIR को क्वैश कर सकता है। तो पेस्टर पी राजू ने एक एप्लीकेशन लगाई कि जो 153B की जो FIR है मेरे खिलाफ, इसको क्वैश करी जाए। अब ग्राउंड्स क्या थे हाई कोर्ट में उसको समझिए। उन्होंने कहा कि ये जो 153B का मैटर है ये सेक्शन 196(1)A के तहत आता है। मैंने लास्ट वीडियो में 1A डिटेल में बताया हुआ है। तो सेक्शन 196(1)A कहता है कि जब कभी भी 153B का ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पे प्रीवियस सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑब्टेन करना जरूरी है कॉग्निजेंस लेने से पहले। और इस मैटर में हाई कोर्ट के सामने ये कंटेंशन गए थे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट वाले पे नहीं आया हूँ। तो पेस्टर पी राजू ने जब 482 की एप्लीकेशन मूव करी तो उन्होंने बोला कि जो प्रीवियस सैंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल का या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो इस मतलब ये मैटर के अंदर नहीं लिया गया और उसके बगैर कॉग्निजेंस लिया गया। तो इस बेसिस पे FIR को क्वैश किया जाए और इस मैटर को खत्म किया जाए। तो हाई कोर्ट ने अकॉर्डिंगली पेस्टर पी राजू के फेवर में जजमेंट पास कर दी और कहा कि हाँ, यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन ऑब्टेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो कॉग्निजेंस है वो नहीं लिया जा सकता था और मैटर को खत्म कर दिया गया, FIR को क्वैश कर दिया गया। अब इसके खिलाफ स्टेट ने अपील डाली, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। जब स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली तो वहाँ पे मैटर ये उठा कि ये कॉग्निजेंस लेना और FIR दर्ज करना, क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें क्या कहा, जस्टिस GP माथुर एंड जस्टिस दलवीर भंडारी ने इसमें क्या कहा उसको समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस है वो एक सेपरेट मैटर है, जो कि 154 में डील होता है या 155 में डील होता है। अगर कॉग्निजेबल मैटर है तो FIR दर्ज होती है 154 के अंदर। और जो कॉग्निजेंस लेने का मैटर है वो एक अलग मैटर है। जैसे सेक्शन 190 जो है, जो मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने पे बात करता है, तो उसके तहत 3 चीज़ों से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे, या तो कंप्लेंट पे, या फिर सुओ मोटो, मतलब कोर्ट खुद से ले सकती है। और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शन जैसे सेक्शन 195 पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन था कि कंप्लेंट इन राइटिंग चाहिए तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा। 196 में एक रिस्ट्रिक्शन है कि 153A का मैटर है, 153B का मैटर है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। सिडिशन का मैटर है, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, या उसकी कॉन्स्पिरेसी है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो ये कुछ कॉग्निजेंस पे रिस्ट्रिक्शन है, बट ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कहीं भी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस में कोइंसाइड नहीं करती। मतलब कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस एक सेपरेट पार्ट है, FIR दर्ज करना कहीं भी कॉग्निजेंस लेना नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे इस मैटर में क्योंकि मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करी थी तो सुप्रीम कोर्ट में पेस्टर पी राजू के एडवोकेट ने बोला
कि यहाँ पे सर जो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की गई वो तो कॉग्निजेंस लेने के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहती है नहीं, जुडिशियल कस्टडी जो ग्रांट करी गई है वो कॉग्निजेंस लेना नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैजिस्ट्रेट ने जो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन भी किया जा सकता है, उसको कॉग्निजेंस लेना नहीं कहते। तो सवाल आता है कि फिर कॉग्निजेंस लेना क्या होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि जब आपके पास कोई मैटर आता है, जैसे एफआईआर के थ्रू या कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई कंप्लेंट आती है, और उसके बेसिस पे एक मैजिस्ट्रेट जब अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है और ये सोचता है कि नहीं इस मैटर को प्रोसीड किया जाए, दैट इज टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। पॉइंट नंबर 1। बट इशुएंस ऑफ प्रोसेस जो है वो एक अलग चीज़ है। कॉग्निजेंस हमेशा इनिशियल स्टेज पे ली जाती है। कॉग्निजेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड इनिशियल स्टेज पे करता है। बट जब मैजिस्ट्रेट अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लेता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ हमने मैटर प्रोसीड करना है, वी हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो वहाँ पे फिर इशुएंस ऑफ प्रोसेस हो जाता है, तो मैटर आगे बढ़ता है। तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि देखिए, अगर हम प्रीवियस सैंक्शन वाली जो मैटर है उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दे देंगे कि जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिला तब तक आप ना एफआईआर दर्ज कर सकते हो, ना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हो, ना पुलिस रिपोर्ट फाइल कर सकते हो, तो उस केस के अंदर तो मैटर तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। द ओनली रीजन इज दैट कि प्रीवियस सैंक्शन लेना यस एक कॉग्निजेंस के ऊपर एक तरीके का एम्बार्गो की तरह वर्क करता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है तो या तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सैंक्शन चाहिए, सैंक्शन के बिना नहीं। बट उस सैंक्शन का पर्पस ये है कि ये मैटर फर्जी है या ये मैटर फर्जी नहीं है, इस मैटर में एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सैंक्शन का पर्पस है। बट उसकी वजह से अगर हम पूरा सिस्टम ही हॉल्ट कर देंगे तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करने का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस का काम है, ये आपके वो सैंक्शन वाला जो नियम है ना 196 के अंदर, उसके तहत ये रुकता नहीं है। उसकी वजह से ये सब काम नहीं रुकेगा। इन्वेस्टिगेशन अपनी चल रही है, चलती रहेगी, पुलिस रिपोर्ट भी फाइल हो सकती है। हाँ, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिलता, क्योंकि 153B जो है वो आपके 196 सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 1A है उसका पार्ट है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस है, इन्वेस्टिगेशन का फॉलोअप है, पुलिस रिपोर्ट का बनाना है, पुलिस रिपोर्ट का सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके लिए प्रीवियस सैंक्शन नहीं चाहिए, मगर कॉग्निजेंस लेने से पहले प्रीवियस सैंक्शन जरूर चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो अपील है उसको अलाउ कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया था, जिसके तहत एफआईआर को क्वैश किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये ऑर्डर बहुत ही इरोनियस है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये था कि जब एफआईआर दर्ज हुई और जब फर्दर मैटर प्रोसीड हो रहा था, उस बीच में 12 दिन ही गुजरे थे। जब एफआईआर जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की एप्लीकेशन डली और एफआईआर डली है, एफआईआर दर्ज होने और क्वैशिंग के बीच में 12 दिन ही गुजरे थे, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। तो उसमें तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि पुलिस 12 दिन में मैटर को इन्वेस्टिगेट करके ख़त्म कर देगी। तो उस बेसिस पे भी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया एफआईआर को क्वैश करने का, वो एक गलत ऑर्डर था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट की जो अपील है उसको अलाउ कर दिया था। तो ये आपका पेस्टर पी राजू का एक लैंडमार्क जजमेंट है। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आई हो। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और मेरे कॉन्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।